फल को ले ली और रख ली। और धुंधली परेशान है कि फल खाऊंगी, फल खाने से पुत्र होगा, कैसे बात बनेगी। तब तक एक सहेली आ गई बगल की, पड़ोसन पड़ोसन अगर भली मिल जाए तब तो भला है, नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। अब एक सच्चाई ये भी है, बुरा मत मानना, पड़ोसन भली मिलती ही नहीं है। किसी की आज तक मतलब आपस में तो पड़ोसनों का मेल हो जाएगा, लेकिन अगर उनके परिवार में जाके पूछो कि बगल वाली ताप के रखी हमारे बहू को, तो पड़ोसन आ गई धुंधली के पास, और धुंधली के पास बैठी तो धुंधली सारी बातें बताई कि अरे बहन ऐसी ऐसी बात है, पंडित जी ये फल लेकर के आए हैं, बोले ये फल खा लो तो आपको पुत्र हो जाएगा। तो पड़ोसन कहती ठीक है खा लो, अच्छी बात है, हो जाएगा। वो भली पड़ोसन थी, वो खा लो हो जाएगा। धुंधली कहती ठीक है, खाली मान लो हो गया, उसके बाद की समस्याएं कौन देखेगा। बोले पुत्र तो तुमको चाहिए, बोले हाँ पुत्र चाहिए, लेकिन पुत्र पाने में जो कष्ट है उस कष्ट को मेरे अंदर सहने की क्षमता नहीं है। बोले कैसे कष्ट, बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। मैं फल खाऊंगी तो क्या होगा, फल खाने के बाद मेरे पेट में गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो क्या होगा, गर्भेणोदर वृद्धिता, और गर्भ होगा तो फिर पेट बढ़ेगा, अब पेट बढ़ेगा तो क्या होगा, स्वल्प भक्षम गतो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। बोले अगर मेरे पेट में बच्चा होगा तो मैं कम भोजन करूंगी, जगह नहीं रहेगी पेट में ज्यादा खाने के लिए। तो बोले गतो शक्ति, मेरी काम करने की शक्ति चली जाएगी। ग्रह कार्यम कथम भवेत्, बोले घर का कार्य कैसे होगा। तो पड़ोसन बोली कि ऐसा करना कुछ दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए अपनी ननंद को बुला। अरे बोले नहीं, ननंद का नाम मत लो, मेरी ननंद सखी महाचोटी, वो आएगी तो 4 महीना कह रही, वो 4 दिन को आएगी तो घर का जितना माल खजाना है सब समेट करके मायके लेके चली जाएगी, ननंद नहीं बुलानी। यही तो सब समस्याएं हैं। अच्छा चल ठीक है, एक बार सोचते हैं कि ये भी हटा दो, कम खाएंगे, काम कर लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन और एक समस्या है, क्या, बोले देवाद घाटी ब्रजेत ग्रामो पलायेत गर्भिणी कथम। बोले कभी भूकंप आ गया गांव में, भूकंप आ गया, चोर डकैत आ गए, लूटपाट हो गई, तो जैसे गांव को भगना पड़ेगा, तो मैं तो गर्भिणी रहूंगी, मैं कैसे भगूंगी। आग लग गई गांव में तो मैं तो जल के राख हो जाऊंगी, मेरे पेट में बच्चा रहेगा तो मैं भग नहीं पाऊंगी। अब वो जो पड़ोसन आई थी वो अपना सर पकड़ के बैठी, अरे राम। तो बोले ये सोचती क्यों है तू, पुत्र चाहिए ना। बोले हाँ पुत्र तो चाहिए, लेकिन ये समस्याएं तो है, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और यही नहीं रुकी वो, ऐसे ऐसे त्रिया चरित्र बताई, और लास्ट में कहती अरे बहन सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या, बोले लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बोले ठीक है, पहले तो प्रसव पीड़ा, पैदा होगा तो सुना है कि सृष्टि का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब किसी पुत्र का जन्म होता है माँ को। बोले उस दर्द को कौन सहेगा, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। और फिर अगर पैदा भी हो गया किसी तरह तो लालने पालने जाता, उसका लालन पालन कौन करेगा। बोले सखी ये समस्याएं मेरे समझ में नहीं आती। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे, मैं सुकुमारी हूँ, मैं ये प्रसव का दर्द कैसे सहूं, मेरे बस की बात नहीं है। और कहती है कि सखी मुझे तो लगता है बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेति में गति। मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि जो स्त्री बांझ है या जो विधवा है, जिसे पुत्र ना पैदा करना पड़े, मेरी नजर में तो वही सही है। वो जो सखी आई थी, बोले तू जान तेरा काम जाने, मैं ये चली खा चाहे ना खा, ऐसी ऐसी बातें कर रही है। वो चली गई, अगले दिन उसकी बहन आ गई। अब बहन आ गई तो बहन से सारी बातें बता डाली कि बहन ऐसी ऐसी बात है, तो क्या किया जाए। तो बहन बोली ऐसा करो,
ये सन्यासी वन्यासी के फल के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि पंडित जी बहुत धनवान थे और बहन की नजर किसमें थी? बहन के 9 संतान थी, बहन के 9 संतान थी। पंडित जी बहुत धनवान थे। अगर पंडित जी के कोई संतति नहीं होगी तो वो धन कहाँ जाएगा? बहन के पुत्रों को। तो वो कई ऐसा करते हैं, एक युक्ति बनाते हैं। क्या युक्ति? मैं गर्भ से हूँ और जो है 6 से 7 महीने बाद मेरे पुत्र होगा, पुत्री जो भी होगी, तो उसको मैं तुझको अपने पति से चुपचाप रात में भेज दूंगी और तू तब तक कपड़ा वपड़ा लगा करके किसी तरह पेट वोट बना करके पंडित जी को समझा लेना और उसके बाद वो पुत्र मैं तुझे भेज दूंगी। और ये जो फल है इसको समझने के लिए, ट्राई करने के लिए गाय को खिला देते हैं। देखते हैं इस फल में क्या चमत्कार है। बोले ये भली आई बहन तो अच्छा की मेरी सारी समस्याएं हल कर दी, यही रहेगा। और शर्त क्या लगी? शर्त ये लगी कि मेरे पति को थोड़ा बहुत माल खजाना दे देना, तेरे पास तो बहुत है, वो संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे तो 9 संतान पहले से, हमको क्या करना है 10 में, तो मेरा पुत्र तुम ले लेना और मुझे थोड़ा धन वैभव दे देना, बस हो गया, बात बन जाएगी। बहन चली गई। अब धुंधली खुश हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, समय आता गया। कालांतर में 7 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई धुंधली की बहन को और उसका पति रात्रि में ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली को दिया। सुबह धुंधली दौड़ी दौड़ी पंडित जी पास गई, मेरे पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। पंडित जी फूले ना समाये, पूरे गांव में लड्डू बटाए, ढोल नगाड़े आदि बजने लगे। और समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे। उसके 3 महीने बाद वो जो गाय को फल खिलाए थे उस गाय के भी एक पुत्र हुआ। अब उसमें विशेषता क्या है? वो गाय का जो बच्चा हुआ वो पूर्ण तरह से मानव के आकार का है, बस कान उसके गाय के जैसे हैं। पंडित जी दोनों पुत्रों को लेकर के नामकरण करने के लिए बैठे तो बोले पहले बड़ा वाला है इसका नामकरण करते हैं, 3 महीने का हो गया है। तब जो है धुंधली कहती कि नहीं पंडित जी। क्यों? बोले ये बताओ पेट में कौन रखा? बोली देवी जी आप। बोले कष्ट कौन सा? आप। पुत्र किसका है पहले? आपका। तो नाम कौन रखेगा? बोले देवी आप ही रख लो। तो पंडित जी इतना सुनो, मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? धुंधकारी। धुंधकारी मतलब ये जो धुंध दिख रही है, अभी थोड़ी देर पहले थी धुआं वाली, जो अंधा धुआं हो उसी को धुंधकारी कहते हैं। अब उसका धुंधकारी नाम पड़ा। पंडित जी दूसरे बच्चे का नामकरण किए, गाय का जो पुत्र था। तो पंडित जी अपने दिमाग से सोचते कि इनके कान बड़े प्यारे हैं गाय के जैसे, तो इनका नाम रख देते हैं गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयौ बुभौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कियत काले न तौ जातो, काल जब आगे बढ़ा और वो दोनों जो है तरुण अवस्था को प्राप्त हुए पुत्र, तो अंतर क्या आया? गोकर्णो, सन्यासी के फल का पुत्र था गोकर्ण। पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो परम विद्वान हुए और जो धुंधकारी जी थे वो परम खल हुए, बहुत उत्पाती हुए। और उत्पात महाराज ऐसे करते कि रास्ते से जा रहे हैं, पता चला स्वान टहल रहा है कुत्ता, तो उसको पकड़ करके कुएं में डाल दें। किसी को बच्चे को पकड़ करके कुएं में फेंकते चले जाएं। धीरे धीरे नशे की लत लग गई, मदिरा पीने लगे, जुआ खेलने लगे। ये सारे जब अवगुण देखे तो गोकर्ण जी अपना डेरा डकोला उठाए और चुपचाप तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। गोकर्ण जी घर छोड़ करके चले गए। अब माता जी पिताजी घर में रहते हैं। धुंधकारी रोज जो है मदिरा पी करके आता है, दोनों को प्रताड़ित करता। पिताजी से कहता पैसा तो नहीं अभी मारूंगा। जितना घर का धन था सारा धन मदिरा पीने में और जुआ खेलने में नष्ट कर दिया। पंडित जी आज फिर उसी दशा में बैठे। कौन से पंडित जी? आत्मदेव सर पकड़ करके बैठे हैं कि ऐसे पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ही बढ़िया थे। बात क्या सीखने को मिली कि जो भगवान हमको देता है वो बहुत कुछ सोच कर देता। अगर हमारे पुत्र नहीं है तो फिर हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए। पंडित जी कहाँ गए आज? जो बनाई प्रतिष्ठा थी पंडित जी की वो भी खाक में चली गई।
बहुत परेशान रहते हैं पंडित जी, ना पूजा में मन लगता है ना पाठ में मन लगता है, बस दिन भर रोते रहते हैं, क्या करूं इसका क्या करूं। ऐसे ही संयोग से तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी कुछ दिन बाद वापस आए, और गोकर्ण जी जब वापस आए तो पिता की दशा देख करके गोकर्ण जी को आ गई दया पिताजी के ऊपर, और बैठा करके अपने पिताजी को समझाने लगे कि पिताजी मेरी बात सुनो, क्या देहे स्थिमान सिरुधिरे भीमतित्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममताभिमुञ्चा। तरुण है ना, युवावस्था को प्राप्त है गोकर्ण जी, पिताजी को अपने समझा रहे हैं। कहते हैं लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षाणि पुत्रम मित्रम मदाचरेत। प्यार कितने वर्ष करना चाहिए पुत्र को? लाड़येत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक से प्रेम करना चाहिए, और ताड़येत 10 वर्षाणि, उसको डांट फटकार से उसको सुधारना कब तक चाहिए? 10 वर्ष। 10 वर्ष तक में जितना सुधार लो उसको। अब प्राप्ते तो 16 वर्षाणि, जैसे ही पुत्र 16वें वर्ष में जो है पहुंचे तो पुत्रम मित्रम वदाचरे, पुत्र को मित्र की भांति देखने लगो, फिर उस पर ज्यादा अधिकार मत जमाओ, क्योंकि आपके सुधारने की जो अवधि थी 10 साल की वो आप खो चुके हो। अब जब 10 साल में उसको नहीं बना पाए हो, ये बताओ कुम्हार जब घड़ा कच्चा होगा आवे में लगाएगा, उसके पहले अगर वो टेढ़ा करके लगा दिया तो पकने के बाद सीधा होगा क्या वो? तो जो 15 वर्ष तक पुत्र नहीं सुधर पाया तो उसकी फिर उम्मीद छोड़ दो कि सुधरेगा, जैसे रहे वैसे रहने दो। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, देहे स्थिमान सिरुधिरे भीमतित्यजत्वम्। पिताजी, ये देह, अस्थि, मांस, ये जो शरीर है, जाया सुतादिषु सदा ममताभिमुञ्चा। आपकी पत्नी जो है, आपका पुत्र जो है, जाया सुतादिषु सदा ममताभिमुञ्चा, इनसे सबसे क्या छोड़ दीजिए? ममता। जब तक ममता रहेगी तब तक जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा। पिताजी, आप ये देह का प्रेम छोड़ करके और पुत्र का प्रेम छोड़ करके, पत्नी का प्रेम छोड़ करके अब क्या करें? बैरागी बन जाएं, क्योंकि आपकी अवस्था हो चुकी है। 100 वर्ष की आयु निर्धारित है कलयुग में मानवों की, जिसमें 25-25 वर्ष बांट दिए गए हैं। 25 वर्ष तो आप खूब खेल कूद लो, और 25 वर्ष में गृहस्थी संभाल लो, बच्चों का ब्याह वाह करके 50 तक, और 25 वर्ष बानक प्रस्थाश्रम में रह लो, बिना किसी मतलब के अभ्यास डाल लो, और उसके बाद सीधा जो है छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले जा करके वही भगवान की भक्ति करो, क्योंकि और पिताजी, ये संसार दुखालय है, यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। जब तक आप संसार से जुड़े रहेंगे तब तक आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि कबीरदास जी कहते, कबीरा सब धन निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई धनवान नहीं है, वही सुखी है जिसके पास राम नाम का धन है। और गोकर्ण जी पिताजी से और आगे कहते हैं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। पिताजी, अगर सुख है तो सिर्फ एक ही जगह है, क्या? मुनिरेकांत जीवना। मुनि बन जाइए, ऋषि बन जाइए, और जीवन वन में जाकर के एकांत में जीवन यापन करिए, सोई सारी बाधाएं मिट जाएंगी। क्योंकि आप जो दुखी हैं, तो अगर जब तक ममता से जुड़े रहेंगे तब तक दुख ही दुख रहेगा। दीन कहे धनवान दुखी, दीन कहे धनवान दुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। दीन कहे, जो गरीब है वो कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है मेरे पास क्या सुख है, राजा सुखी है, राजा कहता है कि महाराजा सुखी है, महाराजा सोच रहा है इंद्र स्वर्ग का राजा, इंद्र सुखी, इंद्र सोचता मैं क्या स्वर्ग में हूँ, सप्तलोक में बैठे ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु जी सुखी हैं। पर तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट में बैठकर विचार करते हैं क्या, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास बन जाओ, सुख उसी में है। तो महाराज कहे फिर दास बने कब, उसकी कोई अवधि नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत धन कमाए अपने जीवन में। 1 मिनट दृष्टांत देंगे फिर चलेंगे आगे का। बहुत धन कमाए अपने जीवन में, पूरा जीवन धन कमाते रहे। मान लो उनसे कोई कहते कि सेठ जी ऐसा करो, चलो कहीं घूम के आते हैं, माता वैष्णो जी के दर्शन करके आते हैं, काशी विश्वनाथ बगल में है, 4 घंटे का अपने यहाँ से रास्ता है, चलो दर्शन कराते हैं। सेठ जी कहे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी धन कमाने का समय है। कब जाएंगे, 60 वर्ष के बाद जाएंगे। कभी सेठ जी 1 रुपए का कोई धर्म का कार्य नहीं किए, और क्या कहते सबसे कि अभी नहीं करेंगे, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी ये दान पुण्य करने की उम्र थोड़ी है। अरे भाई 10, 20, 50 साल में कोई दान पुण्य नहीं करना चाहिए, 60 साल के जब होंगे तभी हम जो है धर्म करेंगे, तभी देव स्थान दर्शन करने जाएंगे, अभी नहीं। अब समय ऐसा बीता, समय तो चलता ही है, समय थोड़ी रुकता है। वो 60वां साल आज आ गया सेठ जी का। सेठ जी बहुत बड़ी पार्टी रखे, बोले आज हमारा लास्ट दिन है धन कमाने का, और बहुत बड़ा उत्सव मनाए, 60वां बर्थडे अपना मनाए सेठ जी। 60वां जब बर्थडे मनाए तो रात्रि में 12-1 बजे तक बढ़िया जो है उत्सव चला, केक वगैरह काटे सेठ जी। उसके बाद जब रात्रि में जाकर के 1-1:30 बजे बिस्तर पर लेटे, तो ये जो है एक काला कलूटा लोहे की जंजीर लेकर के, काले कपड़े पहन करके सेठ जी के सामने आके खड़ा हो गया। सेठ जी अनाउंसमेंट करके आए थे कि भैया अब हम 12 बजे से 60 साल के पूरे हो गए, तो कल से हम भक्ति करेंगे, कल से देवताओं के दर्शन करने जाएंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे। आधे घंटे बाद जब जा करके बढ़िया एसी चला करके रूम में लेटे, तो कलुआ कलूटा काले कपड़े पहन करके लोहे की जंजीर लेकर के खड़ा मिला। वो कह रहा महाराज उठो चलो सेठ जी। सेठ जी कह रहे कहाँ, बोले चलो हो गया समय। कहाँ, बुलावा आ गया। कहाँ से, धर्मराज बुलाए हैं, चलिए वही न्याय होगा। मतलब बुलावा मतलब हमारी अवधि पूरी, हाँ पूरी, चलो। तो बोले महाराज ऐसा करो, कुछ अपन डील करते हैं। क्या डील करेंगे, बोले जो हम जीवन भर कमाए हैं 60 साल में, हमारे पास बहुत धन है, तो 10% ले लो और 2 दिन के लिए हमको छुट्टी दे दो, तो हम थोड़ा सेटलमेंट कर दें, बच्चे के नाम वाम जो हमारी गुप्त प्रॉपर्टियां हैं सब कर दें, कल चले चलेंगे। 10% ले लो। वो डाटा जो है आया था जो यम का दूध, बोले घूस देते हो, यम के दूध को घूस देते हो, अभी फिर घसीटते रह जाऊंगा। अच्छा ऐसा करो, सुनो सुनो महाराज क्रोध मत करो, 50-50 कर ले। 10% नहीं, बात बांधे 50-50 कर लेते हैं। फिर चिल्लाया तो बोले ऐसा करो सरकार आप पूरा धन ले लो मेरा 60 साल में जितना कमाया हूँ, पर मुझे 1 दिन का समय दे दो। यम का दूध बोला 1 दिन नहीं, 1 क्षण का समय नहीं मिलने वाला तुमको, अभी चलो उठ के। तो बोले सरकार इतना दे दो कि 1 पत्र अपने बेटे के लिए लिख दूं। बोले लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फटाक से चलो। वो पत्र लिखा, बोले बेटे मैं तो जा रहा हूँ, पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया पैसा कमाते कमाते, आज उस धन से मैं अपने जीवन का 1 दिन 1 क्षण नहीं खरीद पाया हूँ, तो तुमसे मैं ये जाते समय निवेदन करके जा रहा हूँ कि खूब धन कमाइएगा, पर बेटा
समय समय से दान पुण्य धर्म भी करते जाइएगा, अपनी जिंदगी को भी जीते जाइएगा। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे धन कमाते कमाते जीवन जीना भूल जाओ और यम के दूध आए 60वें साल की रात में और उठा करके ले जाएं। सेठ जी चले गए। महाराज क्या सीख मिली कि धन दौलत काम नहीं आएगी, समय रहते भक्ति में लग जाइए, क्योंकि उद्धार उसी से होना है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लिखित लाए हो, कोई लिखित लाए हो कि हम भैया 80 साल रहेंगे, भैया रहेंगी 80 साल। महाराज जी कथा सुना रहे हैं, राम जाने कितने साल तक कथा सुनाते हैं, आगे की राम जाने, हम क्या जाने, किसी का कोई ठिकाना नहीं, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। महाराज हम 60 साल का क्यों अनुमान लेकर के चले, क्या भरोसा